हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मिसलेनियस ख़त्म करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज ये पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। इसके बाद हम MCQ सम्स करेंगे। इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि पूरे चैप्टर को ध्यान से अच्छे से ऑब्जर्व करके देख लेना। इस पूरे चैप्टर की जो वीडियोस हैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लेना। मिसलेनियस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कर सकते हैं वो मैं स्किप कर दूंगा, वो आप खुद ही कर लेना। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, a इक्वल टू, हमें प्रूव करना है a n इक्वल टू दिस। आपको याद होगा हमने 11th में एक मैथमेटिकल इंडक्शन का टॉपिक किया था, उसके अंदर वी हैव टू प्रूव 3 स्टेप्स। पहला, n इक्वल टू हम 1 पुट करते थे या k इक्वल टू 1, है ना। दूसरा, n इक्वल टू हम k पुट करते थे, और तीसरा n इक्वल टू k प्लस 1 प्रूफ करते थे, है ना। सेम वैसे ही यहाँ पे होने वाला है। ये देख रहे हैं आप, ये प्रूफ करना है हमें बराबर में। तो स्टेप फर्स्ट में पुट n इक्वल टू 1, इसमें आप पुट कर दो a1 cos 1 लगाएंगे तो थीटा ही आ जाएगा, है ना, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा। देखो आ गया बराबर, विच इज ट्रू। स्टेप सेकंड में हमें करना है पुट n इक्वल टू k। अब इसमें k पुट कर दें आप, a k इक्वल टू कॉस k थीटा माइनस साइन k थीटा, n की जगह k आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, साइन k थीटा और कॉस k थीटा। अब इसको यहीं पे आप छोड़ देंगे, स्टेप 3 में आ जाएंगे। स्टेप 3 में क्या पुट करना है, n इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है जी, n इक्वल टू k प्लस 1, इसका मतलब ये हो गया a की पावर k प्लस 1, मतलब ये हो गया a की पावर k इंटू a की पावर 1। इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, है ना। इसकी वैल्यू हमारे पास है, हम पुट कर देते हैं a पावर k, ये रही वैल्यू, कॉस k थीटा माइनस साइन k थीटा, साइन k थीटा कॉस k थीटा, इंटू में a की पावर 1, दैट इज दिस कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान से मल्टीप्लाई कर देना बस, ठीक है जी। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, है ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कॉस k थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन k थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है जी, ऐसे ही पहले रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से हो गई है, ऐसी सेकंड वाले कॉलम से भी होगी। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं, देखना ध्यान से क्या आने वाला है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कॉस k थीटा साइन थीटा, कोई साइन नहीं होता तो हम प्लस यूज करते हैं, साइन k थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है जी, ऐसे यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस का साइन k थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस k थीटा साइन थीटा। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो माइनस साइन k थीटा साइन थीटा प्लस कॉस k थीटा कॉस थीटा। दोस्तों अब ध्यान से देखना, क्योंकि अब इसके बाद फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, याद होगा फॉर्मूला कॉस a प्लस b का होता है, तो a प्लस b। ऐसे यहाँ पे पहले इसको बोल लेते हैं साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है ना जी, थीटा सॉरी। अच्छा यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, लो जी कॉमन ले लिया, दोनों प्लस के हो गए। सोचो साइन a कॉस b माइनस प्लस कॉस a साइन b, तो फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b का। ठीक है जी, ऐसे यहाँ पे पहले इसको बोलो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो फॉर्मूला किसका होता है, कॉस ए प्लस बी का। बस
वेरी इजी। सब में थीटा कॉमन आ रहा है, क्या बच गया k+1 माइनस साइन थीटा, k+1 माइनस साइन थीटा, k+1 और कॉस थीटा k+1। अब दोस्तों k+1 की जगह हम क्या लगा सकते हैं, k+1 की जगह n लगा सकते हैं, है ना। n पुट करते हैं यहाँ पर, तो क्या आ गया कॉस n थीटा माइनस साइन n थीटा, साइन n थीटा और यहाँ पे कॉस n थीटा। हो गया प्रूफ। देखो किसके बराबर आ गया ना ये, है ना। तो बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन n इक्वल टू k+1 इज ट्रू वेयर n बिलोंग टू कैपिटल। आया दोस्तों समझ में? 3 स्टेप थे, तो तीसरे स्टेप में थोड़ा सा काम करना होता है, ध्यान रखना। अब मिसलेनियस में आप लोग 1 2 3 शुरू के जो 3 क्वेश्चन हैं वो इसी के बेसिस पे कर लेंगे। तो एक बार इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर 6 है। ए हमें दे रखा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी गिवन है, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ट्रांसपोज आपको याद होगा, रॉ को कॉलम में चेंज कर देना या कॉलम को रॉ में चेंज कर देना। तो रॉ 1 को ये लो जी कॉलम 1 में लिख दिया, रॉ 2 को कॉलम 2 एंड फाइनली रॉ 3 को कॉलम 3 में। दोनों आ चुके हैं दोस्तों। ऑर्डर ध्यान रखना, जो पहले लिखा है वही पहले लिखना है, ठीक है जी। पहले ट्रांसपोज लिखा है तो पहले आप ट्रांसपोज ही लिखेंगे। 0 2yz x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड, ए ट्रांसपोज लिख दिया। फिर 0x 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। आइडेंटिटी 3 का ऑर्डर चल रहा है, तो आपको आइडेंटिटी 3 के ऑर्डर में ही लिखते हैं, ठीक है। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, बता रखा है, वीडियोस में चेक कर लेना। 1 0 0 डायगोनल फॉर्म में 1 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट 0 ऐसे, ठीक है जी। मल्टीप्लाई ध्यान से करना, कॉलम रॉ की मल्टीप्लाई सभी कॉलम से बारी बारी करके, जैसे 0 0, x की मल्टीप्लाई x से कर रहे हैं x² और x की मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं x²। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 0 की इसमें करेंगे 0 xy माइनस xy, ठीक है जी। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करो 0 माइनस xz प्लस xz, ठीक है जी। ऐसी सेकंड वाले रॉ की मल्टीप्लाई सभी कॉलम से करनी है, इसकी मल्टीप्लाई से करो 0 xy माइनस xy, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 2 2 जा 4y² प्लस y² प्लस y², ठीक है जी। तो ये क्या हो गया 2yz माइनस yz माइनस yz। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई भी कर दो 0 माइनस xz प्लस zx, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2yz माइनस zy माइनस zy, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो z² प्लस z² प्लस z², ठीक है जी। और इक्वल टू में जो चल रहा है आपका वो ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे, ठीक है जी। देखो जी सॉल्व करो, क्या आ गया, इधर लिख लेते हैं। क्या आ गया, x², 2x², ये 0 हो गया कट के, ठीक है, ये भी 0 हो गया, चलो जी। उसके बाद ये भी 0 हो गया, 4 5 6 0 6y² और ये भी हो जाएगा 0, ठीक है जी। यहाँ पे ये 0, ये भी 0 हो गया, 0 0 3x z², है ना, z²। और इक्वल टू में जो चल रहा है उसको चलने देते हैं। नाउ वी हैव टू जस्ट कंपेयर, 2x² को कंपेयर कर दो 1 से
है ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2, तो एक्स की वैल्यू आ गई +-1/√2। ठीक है जी। ऐसे ही 6y² = 1 हो गया, तो y² = 1/6, तो y की वैल्यू +-1/√6, राइट। और लास्ट है हमारे पास 3z² = 1, तो z² = 1/3, तो z = +-1/√3। आगे दोस्तों समझ में इजी था, बस मल्टीप्लाई थोड़ी ध्यान से करनी थी। एक बार देख लें, आगे करते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो बारी बारी करके मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो रिजल्ट आएगा इसको देख लेंगे। ठीक है जी। इसमें एक रो है सिर्फ, बारी बारी करके तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई। बी केयरफुल, x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे x, -5 की 0 से करेंगे 0, -2 आ जाएगा। ठीक है जी। इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं 0, -10, 0। इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं 2x, -5, -3। लो जी, होगी मल्टीप्लाई। इसको ऐसे लिखते हैं x41। दोस्तों ये जीरो मैट्रिक्स है, ये जीरो मैट्रिक्स का मतलब सारे इसके अंदर एलिमेंट 0 0 0 होंगे। ठीक है जी। ये कितना आ गया x -2, ये -10 और ये 2x -8, x41। ठीक है जी। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट से, राइट। x की मल्टीप्लाई दोनों से कर दो, क्या आ गया x² -2x, -10 की मल्टीप्लाई 4, 40, और 1 की मल्टीप्लाई इससे 2x वेरी इजी। तो क्या आ गया x², ये कैंसिल हो गया, ये -48 = 0, तो x² = 48, रूट में 48 कितना आ जाएगा आंसर। था कोई कुछ भी था इसके अंदर? चलो कॉपी कर लो। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। थोड़ा सा टाइप अलग है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लेकिन इजी है। एक मैट्रिक्स ए हमें दे रखा है, प्रोडक्ट्स मार्केट दो तरह के हैं, ये इन्वेस्टमेंट बता दी इन्होंने। यूनिट प्राइस ऑफ XYZ आर दिस रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। टोटल रिवेन्यू निकालना है, टोटल रिवेन्यू। तो दोस्तों ये क्या है, यूनिट प्राइस, ये टोटल प्रोडक्ट्स की सेलिंग है ना। तो भाई ए हमारे पास, पहले ए को सॉल्व कर लेते हैं। ए हमारे पास बना हुआ है। अब हमें इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो पहला मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें एलिमेंट कैसे लिखे हुए हैं, मतलब रॉ फॉर्म, राइट। रॉ में तो लिखा हुआ है ना, ये रॉ फॉर्म ही तो है। अब जो बी बनाओगे आप, जिसको हमें मल्टीप्लाई करनी है ए से, उसको हम कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का प्रिंसिपल क्या होता है, रॉ कॉलम। रॉ की मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं, राइट, यही सीखा है ना। तो ए हमारे पास रॉ में है, बी जो बनाएंगे हम बी, वो हम कॉलम में बना देंगे। ठीक है जी। यूनिट प्राइस दे रखा है ना, दिस, तो यानी 2.50, 1.50 और 1.00। सिंपल, ए बी लिख दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। कितना है, 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000। और फिर मल्टीप्लाई हमें करनी है 2.50, 1.50, 1.0। तो दोस्तों करूँ ये मल्टीप्लाई कर लोगे तो इजी है ना, मल्टीप्लाई तो करना है भाई। इसकी मल्टीप्लाई पहले एक बार इससे कर देना है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे दोबारा से कर देना। हमारे पास मार्केट 1 और मार्केट 2 की टोटल सेल प्राइस लिखा है ना, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल सेल प्राइस आ जाएगा। इजी। चलो जी बी पार्ट समझ लेते हैं, क्या है ये। यूनिट कॉस्ट्स आर दिस दे रखा है, फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये हो गया टोटल रेवेन्यू, यानी टोटल सेल में से अगर हमने टोटल कॉस्ट माइनस कर दी, है ना, टोटल सेल में से टोटल कॉस्ट अगर माइनस कर दी तो क्या बचेगा, प्रॉफिट ही तो बचेगा, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं भाई, 100 रुपये का कोई हमने सेल प्राइस किया, उसकी कॉस्ट आई थी 75 रुपीज़, ये कॉस्ट प्राइस था। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वेरी इजी भाई, इसका डिफरेंस हो गया, राइट। तो ध्यान से देखो, टोटल रेवेन्यू का कॉस्ट तो हमें दे रखा है ना, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का।
अच्छा, कॉस्ट भी मिल गई हमें, कॉस्ट भी मिल गई है ना। तो यहाँ पे जो सी आप तैयार करेंगे वो सिंपल सा तैयार कर लो ना। यहाँ पे 2.5 रुपये, यहाँ पे 2 रुपये, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 50 पैसे का, राइट। यहाँ पे 1.5 रुपये, यहाँ 1 रुपये, यहाँ पे भी प्रॉफिट कितने का हो गया? 50 रुपये का। 1 रुपये 50 पैसे, वेरी इजी। आया समझ में सी कैसे बनाया? भाई हमें निकालना क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। सिर्फ इस पर फोकस करो कि ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है। तो अगर हमें टोटल सेल पता है, टोटल कॉस्ट पता है, तो उसका डिफरेंस प्रॉफिट ही तो होगा, राइट। तो टोटल देखो, टोटल रिवेन्यू के लिए हमारे पास यूनिट था कि नहीं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों प्रोडक्ट का यूनिट है, तीनों प्रोडक्ट का कॉस्ट भी लिखा हुआ है ना। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। नाउ ए कर देना, वेरी इजी। ए और यहाँ सी, क्या दिक्कत है? मल्टीप्लाई तो करनी है। ए यहाँ पे लिख लो सारा, 10,000, 2,000, 18,000, फिर हमारे पास है 6,000, 20,000 और फिर 8,000। तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई कर लो, खत्म क्वेश्चन। आया दोस्तों समझ में? मल्टीप्लाई करनी है, बस खत्म हो गया। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। बस ये ध्यान रखना होता है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में कि हमें जो दे रखा होता है ना, अगर हमारे पास रॉ फॉर्म लिखी हुई है तो हम कॉलम तैयार कर लेंगे, अगर हमें कॉलम फॉर्म दे रखा होता तो रॉ तैयार कर लेते, क्योंकि मल्टीप्लाई में दोनों ही तो देखा जाता है, पहले रॉ फिर कॉलम। उसके हिसाब से हम यहाँ अरेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, पॉज करके एक बार देख लो, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। हमें कोई मैट्रिक्स x बताना है, सो दैट x इंटू दिस इक्वल टू दिस। ये मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। तो लेट x कुछ लेट कर लेते हैं, a b c d। ठीक है जी, यहाँ लगा दो, वेरी इजी। a b c d, ये आप कैसे भी लेट कर सकते हैं, ए बी सी डी लेट कर लेना, कुछ भी लेट कर लेना। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। बस मल्टीप्लाई ध्यान से कर दो। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या आ जाएगा? a + 4b 2a + 5b 3a + 6b। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई कर दो। c + 4d 2c + 5d 3c + 6d इक्वल टू में ऐसे ही रहने दो इसको। तो बस अब कंपेयर करो, कोई से भी कंपेयर करो। ये इसमें ए बी सब में है ना, कोई भी 2 वैल्यू ले लो, मतलब 2 इक्वेशन ले लो। ये हो गया। दूसरा 2a + 5b इक्वल टू में -8। ठीक है जी, यहाँ से पहले सॉल्व कर लो, a और b सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे पता है ना? 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2a 8b -14 2a 5b इक्वल टू -8, साइन चेंज, ये कैंसिल, ये 3b इक्वल टू ये आ गया -6, तो b की वैल्यू आ गया -2। ठीक है जी, b की वैल्यू -2 आ गई। तो b इक्वल टू -2 पुट कर दो फर्स्ट में। फर्स्ट हमारी थी a + 4, b की वैल्यू -2 इक्वल टू में -7, तो a -8 इक्वल टू -7, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है जी, अब c वाला ले लो, है ना, c वाला ले लेते हैं। ठीक, क्या लिखा है? c + 4d इक्वल टू में 2 लिख लिया, 2c + 5d इक्वल टू में 4 लिख लिया। सेम ऐसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, यहाँ कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? 2c 8d इक्वल टू में 4 2c 5d इक्वल टू में 4, साइन चेंज कर दो, कैंसिल, और ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया? 3d इक्वल टू में 0, d की वैल्यू आ गई 0, तो d इक्वल टू 0 पुट कर दो। 2c + 8 4, तो 2c इक्वल टू 4, तो c की वैल्यू आ गई 4। अब सारी वैल्यू जब निकाल लिए तो x में आप यहाँ लगा देंगे। भाई क्या माना था? a b c d, है ना,
ए की वैल्यू कितनी निकली है 1, फिर बी है ना, बी इधर रखना है -2, फिर सी और फिर डी, ये हमारा आंसर आया दोस्तों समझ में। देख लो एक बार दोस्तों, आप लोगों का ये पूरा का पूरा चैप्टर हो गया फिनिश। इस चैप्टर में 3 वीडियोस टोटल बनाई है मैंने, तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार ज़रूर देख लें, पूरी वीडियोस देख लें। इसमें जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस में वो MCQs हैं। पूरी जो 3 एक्सरसाइज है आपकी, उसमें भी 2-4 ऐसे क्वेश्चंस थे जो MCQ बेस्ड थे, वो छोड़ दिया हमने, क्योंकि आने वाली वीडियो में MCQ के सारे सम करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि एक बार सारी वीडियो देख के अपना बेस मजबूत कर लें, तभी तो मज़ा आएगा करने में, है ना, तभी समझ आएगा और अच्छा लगेगा करने में। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।